कैसे हैं आप? आज हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जहाँ ना शहर थे, ना किले, ना सड़कें। एक ऐसी दुनिया जहाँ इंसान अपनी बका की जंग लड़ रहा था। ये कहानी है उस वक्त की जब इंसान ने पहली बार अपने आप को एक गिरोह यानी कबीले की शक्ल दी। ये कोई फर्जी दास्तान नहीं है, बल्कि हकायक है। मैं बात कर रहा हूँ इंसानी तारीख के सबसे पहले कबायली निज़ाम की, और आप देख रहे हैं आपकी दुनिया। दोस्तों, लाखों साल पहले का अफ्रीका, घने जंगल, बुलंद पहाड़ और दरिया जो सूरज की रोशनी में जगमगा रहे हैं। इस दुनिया में इंसान छोटे छोटे गिरोहों में रहता था। आसार कदीमा के मुताबिक ये गिरोह 20 से 50 लोगों पर मुश्तमिल हुआ करते थे, जिनमें ज्यादातर रिश्तेदार या करीबी साथी शामिल थे। ये लोग दिन भर जंगल में शिकार करते, फिर फल जड़ी बूटियां जमा करते और रात को आग के गिर्द दायरा बना के अपनी बका के मंसूबे बनाते। लेकिन ये जिंदगी खतरनाक थी। जंगल में दरिंदे जैसे शेर और चीते, जहरीले सांप और खुराक की कमी इंसान के सबसे बड़े दुश्मन थे। इंसान ने जल्द ही समझ लिया कि अकेला वो इन खतरात का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने गिरोह बनाए। एक शख्स शिकार की क़यादत करता, दूसरा खुराक तैयार करता और कोई रात को पहरा देता। ये था इंसानी तारीख का पहला कबायली निज़ाम। ये गिरोह सिर्फ एक हजूम नहीं था, हर शख्स का अपना अपना किरदार हुआ करता था। सब एक दूसरे पर इन्हिसार करते थे। ये निज़ाम इंसान की बका का जिम्मेदार था। आसार कदीमा से मिलने वाले शवाहिद, जैसे गारों में बनाई गई तस्वीर, ये बताते हैं कि ये गिरोह न सिर्फ शिकार करते थे, बल्कि अपनी कहानियां भी पत्थरों पर लिखा करते थे, तस्वीरें भी बनाते थे। ये छोटे गिरोह अब एक मजबूत निज़ाम की शक्ल अख्तियार कर चुके थे। हर गिरोह का एक रहनुमा होता, जो या तो सबसे ज्यादा ताकतवर होता या सबसे ज्यादा तजर्बाकार। ये रहनुमा फैसला करता था, जैसा कि शिकार के लिए किस इलाके में जाना है या कब गिरोह को मुंतकिल करना है। लेकिन ये सिर्फ रहनुमा की बात मानने का निज़ाम नहीं था। हर शख्स की अपनी जिम्मेदारी हुआ करती थी। कुछ लोग शिकार करते, कुछ खुराक जमा करते और कुछ गिरोह की हिफाजत करते थे। लेकिन जैसे जैसे ये गिरोह बढ़ते गए, नए चैलेंजेस भी सामने आते गए। कुछ शवाहिद बताते हैं कि कभी कभार दो गिरोह एक ही इलाके में खुराक या पानी के लिए लड़ पड़ते। ये तनाजात बाज़ औक़ात बड़ी बड़ी लड़ाइयों में तब्दील हो जाते थे। लेकिन इंसान ने यहाँ भी अक्लमंदी दिखाई। जंग की बजाय कुछ गिरोहों ने मुआहदे किए। वो अपने शिकार के इलाके बांट लेते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। सबसे दिलचस्प बात, कुछ गिरोहों ने शादियों के जरिए अपने रिश्ते मजबूत किए और इस तरह दोनों गिरोहों के दरमियान इत्तेहाद बन जाता था। यह था इंसानी तारीख का पहला समाजी राब्ता, जो आज के मुआशरे की बुनियाद बना। वक्त गुजरता गया और इंसान अफ्रीका से निकलकर नई सरजमीनों तक पहुंचा। एक ऐसी सरजमीन जहां दरिया बहते थे और जमीन जरखेज थी। मेसोपोटामिया यानी आज का इराक और शाम। यहाँ इंसान ने एक ऐसी दरियाफ्त की जो उसकी तारीख बदल देने वाली थी, यानी खेती बाड़ी। तकरीबन कोई 10,000 साल पहले इंसान ने बीज बोकर खुराक उगाना शुरू किया। अब उसे हर रोज जंगल में शिकार के लिए भटकने की जरूरत नहीं थी। वो एक जगह पर रहने लगा और इसके घर मिट्टी और पत्थरों से बनने लगे। इस तब्दीली ने कबायली निज़ाम को और मजबूत किया। गिरोहों का साइज बढ़ता गया और अब ये 50 लोगों के छोटे गिरोह नहीं थे, बल्कि सैकड़ों लोगों की कम्युनिटीज बन गई थी, जो हर तरह से एक दूसरे की मदद करते थे। खेती बाड़ी ने नए किरदार मुतारिफ करवाए। कुछ लोग खेतों में काम करते, कुछ औजार बनाते और कुछ दूसरे गिरोहों से तिजारत करते थे। आसार कदीमा से मिलने वाले शवाहिद, जैसे मिट्टी के बर्तन, धाती, औजार, ये बताते हैं कि ये गिरोह अब न सिर्फ खुराक पैदा करते थे, बल्कि अपनी सकाफत भी बढ़ा रहे थे। ये कबायली निज़ाम सिर्फ बका की कहानी नहीं था, इसने इंसान को एक दूसरे से जुड़ना सिखाया, तंजीम का हुनर दिया और तरक्की की राह दिखाई। माहिरीन के मुताबिक ये निज़ाम आज के मुआशरों की बुनियाद बना।
ہمارے شہر، ہماری حکومتیں اور حتیٰ کہ ہمارے خاندانی نظام بھی اسی قبائلی نظام سے نکلتے ہیں۔ آج بھی دنیا کے کچھ حصوں میں یہ نظام زندہ ہے۔ افریقہ کے ماسائی قبائل اپنے روایتی طریقوں سے زندگی گزارتے ہیں۔ ایمیزون کے جنگلوں میں یانومامی لوگ اپنے قدیم اصولوں پر عمل کرتے ہیں۔ یہ قبائل ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ انسانی تاریخ کا یہ پہلا نظام کتنا اہم تھا۔ ملنے والے شواہد جیسے پتھر کے اوزار اور غاروں کی تصاویر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ انسان نے کس طرح اپنی محنت اور عقل سے اس دنیا کو تبدیل کیا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی انسانی تاریخ کے سب سے پہلے قبائلی نظام کی کہانی۔ ایک ایسی کہانی جو ہمیں بتاتی ہے کہ انسان نے کس طرح جنگل کے خطرات سے لڑائیاں کی، ایک دوسرے کا سہارا بننا سیکھا اور آج کے ترقی یافتہ معاشرے کی بنیاد رکھی۔ یہ داستان صرف ماضی کی نہیں بلکہ ہمارے حال کی بھی عکاسی کرتی ہے، کیونکہ آج بھی ہم سب ایک طرح سے اپنے چھوٹے چھوٹے قبائل میں رہتے ہیں، چاہے وہ ہمارا خاندان ہو، ہماری کمیونٹی ہو یا ہمارے دوستوں کا ایک چھوٹا سا گروہ۔ یہ نظام ہمیں سکھاتا ہے کہ اتحاد میں طاقت ہے، چاہے وہ لاکھوں سال پہلے کے جنگل میں ہوں یا آج کے جدید شہر۔ انسان کی کامیابی کا راز ایک ہی ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا۔ آپ کے خیال میں آج ہمارے معاشرے میں قبائلی نظام کا کون سا پہلو سب سے زیادہ نظر آتا ہے؟ کیا ہمارے خاندان اور دوست ہمارے جدید قبائل تو نہیں؟ چلیں دوستو، پھر ملتے ہیں اس سلسلے سے جڑے کسی اور پہلو کی صورت میں۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے آپ کی دنیا۔